ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा वंदन। आज हम कथा यात्रा के 18वें पवित्र पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ये वो अवस्था है जहां साधक के मन में एक गहरी शांति उतरती है और आत्मा की मौन पुकार प्रभु तक पहुंचती है। कथा अब केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनी जा रही है। 18वें दिन तक आते आते हम अनुभव करते हैं कि ये यात्रा केवल शब्दों की नहीं रही, ये अब हमारे जीवन की दिशाओं को मोड़ देने वाली एक दिव्य प्रक्रिया बन चुकी है। हर दिन एक नया मोड़ लाया और हर मोड़ पर हमारे विश्वास की परीक्षा हुई और आप सबने उस परीक्षा को पार किया। प्रिय श्रोताओ, आज भी कृपया इस कथा के संग उसी निष्ठा से जुड़िए जैसे आप पहले दिन जुड़े थे, क्योंकि यहीं से प्रारंभ होती है वो अनुभूति जहां कथा अमृत बनकर आत्मा में उतरती है। तो आइए 18वीं कथा के इस अध्याय में हम सभी एक बार फिर से पवित्र श्रद्धा और एक नए उत्साह से जुड़ जाएं, जहां शब्द नहीं भक्ति बोलती है। जैसे कि आपने इससे पहले की कथा में एक डाकू की कहानी सुनी थी कि कैसे एक पंडित जी ने भगवान कृष्ण और बलदेव जी के रूप माधुर्य का इस तरह से वर्णन किया था, अलौकिक छवि का वर्णन किया था कि जो डाकू था वो गया तो था उनके गहने लूटने, लेकिन खुद ही लूट कर आ गया था। अगर आपने इससे पहले की कहानी नहीं सुनी है तो आप जरूर सुन लीजिएगा। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वे पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन यानी साग बेचने वाली एक और बैठकर साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई थी, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को भी वहीं बैठा देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर पंडित जी भी जाकर वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है, उसी से वो 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तौल रही है। एक ही बाट सब तौलों में समान काम देता है। देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने साग वाली से पूछा कि एक बात तो बताओ, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से सबको साग तौलकर कैसे दे देती हो? कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, क्या सबका वजन ठीक उतरता है? तब पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, ये बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौल कर आजमाया, लेकिन हर बार पूरा वजन उतरा, कभी कोई कमी नहीं दिखाई दी। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी, क्या ये पत्थर तुम मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, मैं ये पत्थर आपको नहीं दे सकती। मैंने तो बड़ी मुश्किल से इस पत्थर को प्राप्त किया है। अक्सर मेरे सेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और फिर बड़े भाई मुझे खूब मारते। 3 साल पहले की बात है, मेरे सेर बटखरे खो गए और फिर मैं अपने घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास ये पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाएं। बस तभी से मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत ही नहीं होती, इसी से सारे काम निकल जाते हैं। जो जितना साग मांगता है मैं इसी बाट से तोल कर उन्हें साग दे देती हूँ। अब आप ही बताइए पंडित जी, ऐसे बटखरे को, ऐसे बाट को मैं आपको कैसे दे दूँ? तब पंडित जी कहने लगे कि मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली ने पूछा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दे दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, एक मैं ही हूं जो नहीं जा सकी हूं। तब ब्राह्मण देवता ने पूछा, बताओ कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? तब साग वाली बोली, पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, अब ये तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इस टोकरी में रखती हूं मैं बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? उसने अपनी टोकरी की तरफ इशारा किया। अब ब्राह्मण देवता घर लौट गए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने उन्हें इस तरह से देखा तो पति से पूछा, आज आप इस तरह उदास क्यों बैठे हो और बहुत देर हो गई है? तब ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। तब उनकी पत्नी ने कहा, इसमें भला कौन सी बात है? आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे,
अगर आपको कोई विशेष जरूरत हो तो आप इन्हें ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सुबह सवेरे जाकर साग वाली के पास पहुंच गए और उसे रुपए गिनकर दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। अब गंगा जी पर जाकर उन्होंने पहले उस शिला को अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक आकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर तो ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। सरल हृदया ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। आकर घर में ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी साफ सफाई घर में आज कैसे है, सजावट कैसे है। ब्राह्मणी से पूछा तो पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की सारी बात पंडित जी को सुना दी। सुनकर तो पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। अब पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधराकर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया। अब रात को भगवान ने सपने में दर्शन देकर ब्राह्मण से कहा कि तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। अब ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिन बाद फिर स्वप्न में आकर भगवान ने कहा, मुझे फेंका, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि एक दिन ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर गया। कुछ दिनों के बाद फिर स्वप्न आया कि अब भी मुझे वापस दिया, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया और फिर विधाता का विधान कि कुछ दिनों के बाद उनकी लड़की भी मर गई। अब की बार फिर से भगवान ने स्वप्न में आकर कहा कि इसको वापस करा, नहीं तो तेरी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया और अब की बार उनकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा ये पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर भगवान ने फिर स्वप्न में कहा, देख, अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाले की गंदी टोकरी में नहीं रखने वाला। तब ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने माथे पर मजबूती से बांध लिया। वे अब हर समय उन्हें इसी तरह बांधे रखते। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती, नजदीक आती पर लौट जाती। अब जो समय भगवान ने बिजली गिरने का बता रखा था, उस दिन के आने में 3 दिन ही शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा था और उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर गिरा। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम लोग कौन हो भैया, और कहाँ इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो तो जरा, मेरे शरीर पर जल पड़ गया और इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। तुम देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। तो बच्चों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ। अच्छा बताओ तो सही, तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा, कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। तब बच्चों ने कहा कि बाबा, हम तो यहाँ रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया, क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? क्योंकि तुम्हारी छवि तो ऐसी है कि देखने से मन ही नहीं भर रहा। तो बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, आप तो बस पुकारना, हम पुकारते ही तुरंत आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वो हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का ऐसा कहकर बोला। फिर कहने लगा, ये लो मुरली, जरूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा, इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा मंगल होगा। फिर वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण टुकटुकी लगाए उनकी ओर आंख लगाए देखते रहे। फिर मन ही मन सोचने लगे, आहा, कितने सुंदर है दोनों, पता नहीं फिर कभी इनके दर्शन भी होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी कहाँ? इससे तो अच्छा है राजा को ही दे आऊं, नई चीज है, वो राजी होगा।
ऐसा सोचकर पंडित जी ने जाकर उस फूल को राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस फूल को महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने आकर कहा कि मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे कुछ गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लिवा लाए। राजा ने कहा, महाराज, जैसा आपने फूल दिया था ठीक वैसा ही एक और फूल मुझे चाहिए। पंडित जी बोले, राजन, मेरे पास तो वो एक ही फूल था, पर देखिए प्रयास करता हूँ शायद दूसरा फूल भी मिल जाए। अब ब्राह्मण देवता उन बालकों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। ठीक उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा, भैया, वैसा एक फूल और मुझे चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था। राजा ने मुझसे वैसा ही एक और फूल मांगा है। गोरे बालक ने कहा कि फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वैसे ही फूलों का बगीचा खिला हुआ है। तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देवता ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न जाने किस रास्ते से बातों बातों में उन्हें कहीं ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने उनके कहने पर आंखें खोली तो देखकर मुग्ध रह गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित हैं। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक वहां से गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है, लेकिन सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे में बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर फर्श पर पड़ गई और जैसे ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा कि हमने तुमको कितने दुख दिए, पर तुम तो अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें कभी छोड़ा ही नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से हम तुम्हें सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सब कुछ छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, ये खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र भी। ये सब भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया है। तो ऐसी है भगवान की भक्ति। एकमात्र ब्राह्मण देवता की भक्ति ने उनके पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। तो भगवान की भक्ति करने वाले को ही अकेले एकमात्र भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उनके साथ रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनके परिवारजन, उनके मित्र, बंधु बांधव, उन सब की ही मुक्ति हो जाती है और उन सब को भी भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में दीन बंधु दास नाम के एक उत्तम कुल के ब्राह्मण देवता रहते थे। घर में उनकी पत्नी, 2 पुत्र और बड़े पुत्र की पत्नी, इस प्रकार कुल 5 व्यक्ति थे। पांचों ही धर्मपरायण, भगवान के परम भक्त, विचारशील और तपस्वी थे। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उनमें से प्रत्येक सदा तत्पर रहता था, कभी कोई कमी नहीं करते थे। भगवान की कथा, हरि कीर्तन, संत सेवा और अतिथि सत्कार पर इन सब का बड़ा प्रेम था। गृहस्थ का प्रधान धर्म है अतिथि सेवा, और अगर गृहस्थ के घर से अतिथि कभी निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता है। इन शास्त्र वाक्यों पर ऐसी इनकी दृढ़ निष्ठा थी। ब्राह्मण देवता के घर में कभी कोई अतिथि खाली हाथ या निराश नहीं लौटता था। अतिथि को मधुर वचन, जल और उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट करने में ये सदा तत्पर रहते थे। जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए व्याकुल होता है, तब भगवान भी तो उसे दर्शन देने को उतने ही व्याकुल हो उठते हैं। दीन बंधुदास अपनी धर्मपरायणा, अतिथि सेवा और भक्ति से अब अधिकारी हो गए थे भगवान के दर्शन पाने के। तो भगवान भी उनको कृतार्थ करने के लिए एक सन्यासी के वेश में अवंती पधारे। दीन बंधुदास के
बड़े पुत्र को एक बार एक विषधर सर्प ने काट लिया। सर्प के काटते ही वो गिरा और उसके प्राण परधाम चले गए। माता पिता के दुख का कोई पार नहीं। छोटा भाई अलग नेत्रों से आंसू बहा रहा है। पत्नी बेचारी का तो मनुष्य सब कुछ ही लुट गया। दुखी परिवार को रोने का भी अवकाश नहीं मिला कि इसी समय द्वार पर पहुंचकर उन सन्यासी महाराज ने पुकार लगाई, ओम नारायण हरि। दीनबंधु दास ने बड़ी जल्दी से अपने नेत्र पोंछे और द्वार पर आकर देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी वृद्ध सन्यासी खड़े हुए हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। उन संत ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं। अब उन सन्यासी महाराज को आसन पर बिठाकर दीनबंधु दास घर में आकर कहने लगे कि देखो तो जरा, बाहर एक भूखे सन्यासी भिक्षा के लिए बैठे हैं और यहाँ घर में हमारे पुत्र की मृतदेह पड़ी है। अब हम लोग क्या करें? पत्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्र वधू ने कहा कि मरा प्राणी तो अब लौट नहीं सकता। अतिथि भूखे लौट जाएं, ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए पहले अतिथि सत्कार होना चाहिए। मृतदेह का दाह संस्कार तो बाद में होता रहेगा। अब मृतदेह को एक वस्त्र में लपेटकर उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। सास बहू ने मिलकर भोजन बनाया। अतिथि भोजन करने को बुलाए गए। सन्यासी महाराज ने आते ही कहा कि मेरा नियम है कि जिस घर में मैं भोजन करता हूँ उस घर के सभी लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें, तभी मैं भोजन करूँगा। अब तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा। ये बात सुनते ही परिवारजन सब विचार में पड़ गए। एक दूसरे की ओर मुंह ताकने लगे। भला किसी के घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूख प्यास कहाँ लगती है। तब सबने सोचा कि भोजन आज न सही कल तो करना ही है और फिर बिना भोजन के रहा ही नहीं जा सकता। आज अतिथि को लौटाना उचित नहीं होगा। अब 4 थालियां और लगाई गईं। चारों भोजन करने बैठे। सन्यासी महाराज ने कहा, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं और तुम्हारे परिवार में कुल 5 व्यक्ति हैं। तुम्हारा एक लड़का कहाँ है? उसे बुलाओ, उसके आने पर ही मैं भोजन करूंगा। सुनते ही दीनबंधु दास की आंखों में आंसू भर आए। सन्यासी महाराज के बार बार पूछने पर उन्होंने सारी बातें सच सच बता दी। सन्यासी महाराज ने स्वयं वह मृतदेह बाहर मंगवा कर देखी। फिर थोड़ा बनावटी क्रोध करते हुए बोले, दीनबंधु तू तो बड़ा निर्दयी है। तुझे ज्ञानी कौन कहता है? पुत्र की लाश घर में पड़ी रहे और पिता भोजन करने आनंद पूर्वक बैठ जाए। ऐसे पापी निष्ठुर पिता को क्या कहा जाए? तब दीनबंधु दास ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि इस संसार में कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र। ये तो एक धर्मशाला है, जगह जगह के यात्री आकर ठहरते हैं। कोई कुछ आगे जाता है, कोई कुछ पीछे। सभी को एक न एक दिन मरना ही है। मेरे पुत्र के जीवन के दिन पूरे हो गए थे, इसलिए वो चला गया। हम लोगों के दिन पूरे होंगे तो हम भी चले जाएंगे। शोक करना तो व्यर्थ ही है और ऐसी स्थिति में व्यवहारिक दृष्टि से हमारा भोजन करने बैठना तो अनुचित था, किंतु आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आप हमारे लिए साक्षात नारायण हैं और आपको भूखे लौटा देना हमने अधर्म समझा, इसलिए हम आपके साथ भोजन करने बैठ गए। आप हमें क्षमा कर दीजिए। सन्यासी जी मन ही मन संतुष्ट हुए, पर ऊपर से कुछ बोले कि नहीं। फिर वे दीनबंधु दास की स्त्री से कहने लगे, तू कैसी माता है? पुत्र के मरने का तुझे बिल्कुल शोक नहीं हुआ? अरे तेरा हृदय कितना कठोर है। तब उनकी पत्नी ने नम्रतापूर्वक कहा, प्रभु आपसे भला मैं क्या कह सकती हूँ। जब तक पुत्र जीवित था तब तक मैं उसे हृदय के टुकड़े के समान प्यार करती थी, किंतु अब तो ये मेरा कोई नहीं है। जीव से तो किसी का कोई संबंध होता ही नहीं, संबंध होता है शरीर के कारण। शरीर तो नाशवान है, जो जन्मेगा वो अवश्य मरेगा, फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए। रात को एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी इकट्ठा होते हैं और सवेरा होते ही वे जहां तहां उड़ जाते हैं। ऐसे ही प्राणी भी संसार में प्रारब्धवश कुछ समय के लिए एकत्र होते हैं और यहाँ का संबंध तो सब माया का ही खेल है। अब सन्यासी जी ने दीनबंधु के छोटे पुत्र से कहा, दरअसल वे सभी के भक्ति, सभी के मर्म को जानना चाहते थे। उन्होंने अब छोटे पुत्र से कहा, क्यों, तुम्हारे मन में तो बड़ी कुभावना जान पड़ती है। बड़े भाई के मरने पर भी तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं हुआ। संसार में सभी स्वार्थ के सगे हैं। अरे तू तो निर्दयी, मूर्ख और पापी जान पड़ता है। तब उस बालक ने भी हाथ जोड़कर कहा, स्वामिन
मैं छोटा बच्चा भला आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ। आप चाहे जो दोष मुझ पर लगाएं, पर आप क्या बता सकते हैं कि इस संसार में सच्चा संबंध किसका है? पता नहीं कितनी बार, कितने जन्मों में कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र या शत्रु बना होगा। जन्म से पहले किसी का किसी से कोई नाता नहीं था, तो मरने पर भी कोई नाता नहीं रहता। बीच में थोड़ा सा संबंध जरूर रहता है, पर मृत्यु होने पर वो भी समाप्त हो जाता है। ये तो एक बाजार है। सब व्यापारी इस हाट में अपना अपना माल बेचने आए हैं। जिसका माल जब बिक जाता है वो तभी चला जाता है। अब भला इसमें शोक करने की क्या बात है? अब सन्यासी जी ने मृत पुरुष की विधवा पत्नी को पास बुलाकर कहा, बेटी, तेरा बर्ताव तो बहुत दुखदायक है। संसार में पत्नी के लिए एकमात्र पति ही तो सब कुछ होता है। पतिहीना नारी के समान दुखी कोई प्राणी नहीं। पति के बिना पत्नी का जीवन निरर्थक है। और तू तो अच्छे वंश की लड़की है, फिर भी तेरा ऐसा आचरण क्यों है? पति की मृत्यु का तुझे बिल्कुल भी शोक नहीं हुआ? छी! उस धर्मपरायणा विधवा ने भूमि पर सिर रखकर सन्यासी महाराज को प्रणाम किया और फिर कहा, पिताजी, आप ठीक कहते हैं। संसार में पति ही पत्नी का सब कुछ है, किंतु आप बताइए तो सही कि माया में पड़े जीव का सच्चा पति कौन है? उस परम पति परमात्मा को पाने के लिए ही तो स्त्री लौकिक पति को उस जगदीश्वर की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा, पूजा, भक्ति करती है। जब तक भगवान ने अपने प्रतिनिधि रूप पति को मुझे सौंपा था, तब तक उन पतिदेव की तन मन से सेवा करना मेरा धर्म था। यथासाध्य मैं अब तक वही करती रही थी। अब परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया, तो अब तो मैं उन सर्वेश्वर की ही साक्षात सेवा करूंगी। प्रतिनिधि के चले जाने पर मुझे भला शोक क्यों करना चाहिए? मुझे तो किसी प्रकार उन प्रभु की सेवा करनी ही है। और ये संसार तो भगवान की नाटकशाला है। जिसे जो स्वांग देकर ये भेजते हैं, उसे वही स्वांग करना पड़ता है। और अपना स्वांग पूरा करके पात्र चले जाते हैं, यानी अपना अपना रोल निभाकर सभी पात्र वापस चले जाते हैं। आज मेरे पतिदेव का स्वांग पूरा हो गया और वे चले गए, और मुझे अब तक सधवापन का स्वांग मिला था, अब विधवापन का स्वांग मिल गया है, तो मुझे वो भी निभाना है। विषय भोगों से विरक्त होकर पुरुष संन्यास ले लेते हैं, और विधवा को तो वह स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। भगवान ने मुझे भजन करने का ये अवसर दिया है, तो मैं शोक क्यों करूं? लौकिक दृष्टि से मुझे शोक करना चाहिए था, पर जो स्त्रियां मोहवश अधिक रोती पीटती हैं, शास्त्र कहते हैं कि उनके पतियों को परलोक में कष्ट होता है। फिर अगर मैं रोने बैठ जाती तो मेरे पति के पूज्य पिता का अतिथि सेवा धर्म नष्ट हो जाता। इसलिए मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा। अब सन्यासी महाराज ने देखते ही देखते उस मृत पुरुष के ऊपर लिपटा हुआ कपड़ा हटा दिया, अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का और फिर बोले, बेटा उठो तो। देखते ही देखते मृत देह में जीवन लौट आया और वह नींद से जगे की तरह उठ बैठा। अपने सामने सन्यासी को देखकर वह उनके चरणों में लौट गया। सन्यासी का ऐसा प्रभाव देखकर सब हैरान रह गए और सब के सब उनके चरणों में गिर पड़े। अब सन्यासी महाराज ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा, जो अभी अभी उठकर बैठा था, कि आज मैंने स्वार्थपरता का नंगा नाच देखा। अरे तू जिन्हें अपना मानता है, जिनके लिए रात दिन एक करके श्रम करता है, जो तेरी कमाई पर मौज करते हैं, वे तेरे माता पिता, भाई और यहाँ तक कि तेरी विवाहिता पत्नी तक को तुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं, और तुझे मरा जानकर तेरी मृत देह को उठाकर एक ओर रखकर सबके सब आनंद से भोजन करने बैठ गए थे। अरे ऐसे निर्दयी घर में तेरा जन्म होना तो बड़े दुख की बात है। अब की बार सन्यासी महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसते हुए बोला, देव, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो ऐसे अनासक्त नर नारी मेरे आत्मीय बने, मेरे परिवारजन बने और उनकी सेवा का मुझे अवसर मिला। ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने स्वजनों से मोह करते हैं, अपने मोह के फंदे में उन्हें फंसाए रखते हैं। ऐसे माता पिता भला कहाँ मिलते हैं? ऐसी पत्नी, ऐसा भाई कहाँ मिलता है जो पुरुष को मोह में न डाले? आपकी बात सुनकर अब तो मेरे मन में इन सभी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है। जैसे गर्मी के दिनों में धूप से व्याकुल बहुत से पथिक किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर को जा बैठे, ऐसा ही ये संसार का परस्पर संबंध है।
यात्री जैसे घंटे 2 घंटे बाद अपने अपने रास्ते लगते हैं, वैसे ही जीव को भी अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध भोग कर अलग हो ही जाना है। यही संसार का अटल सत्य और संबंध है। यहाँ कोई किसी के लिए शोक करे ये तो अज्ञान ही है। अब सन्यासी महाराज आनंद पुलकित होकर बोले, बेटा दीनबंधुदास, तुम लोगों के निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग्य और अतिथि सेवा प्रेम को धन्य है। तुम सभी परम सुख से जीवन बिताकर मोक्ष पद प्राप्त करोगे। तुम सदा भगवान का भजन करते रहना। तुम लोगों को कभी कोई दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। अब सपरिवार दीनबंधुदास सन्यासी जी के चरणों में गिर पड़े। उन सन्यासी जी ने फिर कहा कि मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। अपने प्रेमियों के हाथ मैं अपने आप तक को बेच देता हूँ। तुम सरीखे भक्त तो मेरे हृदय में बसते हैं। मैं तुम्हें अब अपना परिचय देता हूँ। तुम अतिथि को नारायण मानकर सदा उसकी सेवा करते थे ना, इसलिए आज मैं स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ पधारा हूँ। अब तक वे 5 व्यक्ति जो उन्हें केवल सन्यासी मान रहे थे, उनका अंतिम वाक्य सुनते ही चौंक पड़े। अब उन्होंने क्या देखा कि सन्यासी महाराज की दिव्य मूर्ति अदृश्य हो गई है और वे सब के सब व्याकुल होकर पुनः उन दिव्य दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। भक्तों की प्रार्थना सार्थक हुई और सार्थक हुए उनके नेत्र त्रिभुवन मोहन श्रीहरि के दिव्य रूप के दर्शन करके 5 प्राणियों का जीवन कृतकृत्य हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए बस मन में भाव, मन में भक्ति सच्ची होनी चाहिए। आपको अलग से कोई भी स्वांग करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आपको गृहस्थ धर्म में रहकर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने परिवार में रहकर सारी परंपराओं को निभाते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। घर से दूर जाकर या अपने परिवारजनों को दुख देकर कहीं तपस्या में लीन हो जाने से हो सकता है कि एक बार के लिए भगवान ना मिले, लेकिन अगर परिवार के बीच में रहकर ही आपके मन में भगवान की भक्ति है और आप अपनी भक्ति पर अटल हैं, तो भगवान कभी ना कभी आपको दर्शन देंगे। हरे कृष्ण। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद करती हूँ आपने कथाओं को पूरा सुना होगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ और सबसे अंत में हम सभी भगवान श्री विष्णु से मिलकर क्षमा याचना करेंगे। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीने,
चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए शत दश सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरासिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ।
यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है।